आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो को हम लोगों ने 5 डिफरेंट पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया है और इस वीडियो का आइडिया है कि हम लोग यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगे जिससे हर वो आदमी जो इस वीडियो को देखता है इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ पाएगा, चाहे वो डिफेंस फॉलो करता है या नहीं। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है और डेफिनेशन के हिसाब से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनको रेडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। इस समय इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो यूएस के पास में 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स हैं, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II। चाइना की अगर बात की जाए तो उनके भी 2 प्रोजेक्ट्स इस समय मौजूद हैं और ये प्रोजेक्ट्स हैं J-20 और J-35। रशिया की अगर बात की जाए तो उनके प्रोग्राम है Su-57 और Su-75 चेकमेट। KF-X प्रोग्राम के तहत साउथ कोरिया की तरफ से भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया गया है और इस रेस में टर्की भी अपने कान फाइटर जेट के साथ में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जापान की तरफ से भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन शुरुआत से ही उनका आइडिया था कि टेक्नोलॉजी को मास्टर करना है और केवल प्रोटोटाइप डेवलप करना है। भारत के प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो इसको नाम दिया गया है AMCA, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि भारत की तरफ से एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27 टन के आसपास होगा। हिस्टोरिकली भारत में DRDO की तरफ से डिजाइन्स बनाए जाते थे और ये डिजाइन्स दिए जाते थे पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, जो इवेंचुअली उन डिजाइन्स के बेसिस पर प्रोडक्ट्स को डेवलप करती थी। LCA तेजस के केस में DRDO की तरफ से डिजाइन बनाया गया था और इस डिजाइन के बेसिस पर जब एयरक्राफ्ट बनाने की बारी आई थी तो पब्लिक सेक्टर कंपनी HAL को वहां पर इन्वॉल्व किया गया था। पब्लिक सेक्टर कंपनीज बाय डिजाइन बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होती हैं और फाइटर जेट जैसे प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा अजाइल होते हैं क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। AMCA के केस में भारत सरकार की तरफ से स्टार्टिंग से ही कोशिश की गई थी कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लीड करे और उनके पास में अपॉर्चुनिटी हो कि वो HAL और DRDO की फैसिलिटीज को यूज कर सके। इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआत में जो 4 कंसोर्शियम सेलेक्ट किए गए थे उनमें से पहला कंसोर्शियम HAL द्वारा लीड किया जा रहा था, दूसरा टाटा द्वारा, तीसरा भारत फोर्ज और चौथा L&T। अब जब ADA की तरफ से टेक्निकल एनालिसिस की गई थी तो वहां पर HAL को बाहर रखा गया था क्योंकि उनके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। इवेंचुअली जो 3 कंसोर्शियम सिलेक्टेड हैं उनमें पहला है टाटा, दूसरा है L&T और तीसरा है भारत फोर्ज। टाटा के कंसोर्शियम में जो भी कंपनीज हैं उनके बारे में कोई भी डेटा पब्लिक नहीं है। वहीं पर अगर L&T की बात की जाए तो उनके साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनामैटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड इन्वॉल्व है। भारत फोर्ज की अगर कंसोर्शियम की बात की जाए तो उसमें डेटा पैटर्न्स और बेमेल लिमिटेड इन्वॉल्व है। अब DRDO की लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन तीनों कंसोर्शियम को भेजी गई है और इस RFP के रेस्पॉन्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि इन तीनों कंसोर्शियम्स में से कौन सा कंसोर्शियम्स इवेंचुअली AMCA का प्रोटोटाइप भारत में बनाएगा। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि यहाँ पर केवल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहाँ पर 5 प्रोटोटाइप डेवलप किए जाएंगे और इन 5 प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रैक्टिकली जो कंसोर्शियम यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा वो 5 प्रोटोटाइप डिलीवर करेगा और इन 5 प्रोटोटाइप्स के साथ साथ यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल टेस्ट स्पेसिमेन यानी कि STS मॉडल भी बनाया जाएगा जो प्रैक्टिकली एयरक्राफ्ट की ही तरह होगा, लेकिन इसको केवल ग्राउंड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। इन सभी प्रोटोटाइप्स को बनाने के लिए जिग्स, फिक्सचर, टूलिंग, रिग, जितना इकोसिस्टम चाहिए वो सारा का सारा ये कंपनी बनाएगी। साथ ही साथ ये कंपनी फ्लाइट टेस्टिंग में इन्वॉल्व होगी, सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व होगी और अगर ओवरऑल इस एयरक्राफ्ट की असेंबली की बात की जाए तो ये असेंबली पुतापार्थी में की जाएगी, जहां पर एक डेडिकेटेड हैंगर बनाया जाएगा जिसके अंदर जिग्स, फिक्सचर्स एक्सेट्रा ये कंपनी आकर लगाएगी। अगर माइलस्टोन्स की बात की जाए तो अज्यूम कीजिए कि T0 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव डेट अगर आज की है, यानी कि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो यहाँ से 3 महीने के अंदर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR सबमिट कर दी जाएगी और वहां से 6 महीने बाद यानी कि T0+9 वहां पर एक एक्सेप्टेंस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी जिसके बेसिस पर प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग टूलिंग, जिग्स और फिक्सचर्स सेट किए जाएंगे। 12th मंथ पर अगर बात की जाए तो एक डेडिकेटेड पेंट शॉप और डायनामोमीटर सेट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर 18th मंथ की बात की जाए तो वहां पर एक्चुअल डेवलपमेंट देखने मिलेंगे। यहाँ पर रियर फ्यूसलाज बना लिया जाएगा और हाफ विंग असेंबली सेट कर दी जाएगी, लेकिन रियल डेवलपमेंट आएगा एक नई फैसिलिटी से जिसका नाम होगा IFAST यानी कि इंटीग्रेटेड फैसिलिटी फॉर एवियोनिक्स सिस्टम टेस्ट। ये एक रिग होगी जहां पर इसकी एडवांस एवियोनिक्स को टेस्ट किया जाएगा। 24th मंथ की अगर बात की जाए तो आपका पहला प्रोटोटाइप ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, यानी कि उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल मॉड्यूल एक्सेप्टेंस वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ही क्रिटिकल टेस्टिंग रिग्स रेडी की जाएंगी जिसमें फ्यूल रिग, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम रिग, मोबाइल EMI और EMC रिग और टेलीमेट्री सेटअप कंप्लीट कर लिया जाएगा।
30th मंथ की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा मोमेंट वहां पर आएगा, क्योंकि पहला प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान भरेगा। वहीं पर अगर 33 मंथ्स की बात की जाए तो दूसरा प्रोटोटाइप एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इसी के साथ में यूनिवर्सल टेस्ट सेटअप यानी कि UATS की भी एक्सेप्टेंस की जाएगी। डिजाइन अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो पूरी की पूरी अथॉरिटी ADA अपने पास रख रहा है और डिजाइन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी उन्हीं के होंगे। यानी कि इस एयरक्राफ्ट में फ्यूचर में जो भी मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे वो ADA द्वारा किए जाएंगे या ADA ऑथराइज्ड पार्टनर द्वारा ही किए जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल के अंत तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और उस हिसाब से साल 2029 तक पहला प्रोटोटाइप डेवलप हो जाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।